हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन को बढ़ाकर 10,870.50 करोड़ रुपए कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर वैद्य। अगला क्वेश्चन है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट ने NSG पुरस्कार जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक पंगड़िया का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार और डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगी। इस बड़े कदम को कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 लाख मेडिकल किट, जिन्हें विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा, ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई। बाकी 33 लाख मेडिकल किट की आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटने का फैसला किया है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो जो रामगंगा परियोजना है ये रामगंगा नदी पर है, रेहंद परियोजना ये रेहंद नदी पर है और शारदा जो परियोजना है वो शारदा और गोमती नदी पर है। तो ये तीनों परियोजनाएं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है घनश्याम देसाई, बी है मुकेश शर्मा, सी है जगजीत सिंह और डी है दिनेश त्रिपाठी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश शर्मा। WHO के तकनीकी सलाहकार के समूह के मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। मुकेश शर्मा IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं, जो कि वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ हैं। वह वैश्विक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IIT कानपुर में जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा, इन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, WHO यहाँ पर एक वर्ड है, तो WHO के बारे में जानते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है?
तो ध्यान रखना है जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए है मालवा, बी है निमाड़, सी है बुंदेलखंड और डी है बघेलखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। महाराजा छत्रसाल का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से था। छत्रसाल का जन्म 17 जून 1648 ईस्वी को मध्य प्रदेश के पहाड़ी ग्राम में हुआ था। 17 जून को महाराजा छत्रसाल की जयंती पूरे देश में मनाई गई। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल ने मध्यकालीन भारत में विदेशी शासकों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया। 17वीं शताब्दी के शासक राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को मुगलों से वापस जीता था और अपने राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो महाराजा छत्रसाल हैं इनकी हाल ही में 17 जून को जयंती मनाई गई। और ये जो महाराजा छत्रसाल हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना है 17 जून 1648 ईस्वी को मध्य प्रदेश के पहाड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये जो महाराजा छत्रसाल हैं ये काफ़ी ज़्यादा महान शासक रहे हैं और इनका संबंध कहाँ से था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में 64.1 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। एनीमिया मुक्त सूचकांक में उड़ीसा 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति 2018 में पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए शुरू की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ की एक पहल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 जारी किया गया तो इसके अनुसार भारत का शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो मध्य प्रदेश जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो उड़ीसा इसमें दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश। तो आपको तीनों अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 लोकसभा सीटों की संख्या है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो इंडिया में ये सेकंड नंबर पर है एरिया में। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुडसैट तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है फिनलैंड, सी है चीन और डी है रूस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुडसैट तैयार किया है जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की कक्ष में स्थापित करेगी। उपग्रह वीजा वुडसैट को प्लाईवुड की मानकीकृत बक्से और सतह पैनल का उपयोग करके बनाया गया है। और दोस्तों ये जो उपग्रह है ये 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका वजन कितना है? तो 2.2 पाउंड यानी 1 किलोग्राम इसका वजन है। यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्ष में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। यहाँ पर दोस्तों परिक्रमा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह किस देश ने तैयार किया है? तो फिनलैंड ने इसे तैयार किया है और इसका नाम क्या है? तो वीजा वुडसैट इसका नाम रखा गया है। अब दोस्तों फिनलैंड की अगर बात करें तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो यूरो फिनलैंड की मुद्रा है। और फिनलैंड के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? तो सना मारिन, ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को
भारत में खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, बी है दिल्ली, सी है लद्दाख और डी है गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। वह ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने प्रदेश में लोगों को खुले में शौच न करने के लिए उठाए गए अहम कदमों और घर घर में शौचालय मुहैया करवा के खुद को खुले में शौच मुक्त प्रदेश घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जो कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है केन्या, सी है बांग्लादेश और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केन्या। केन्या देश ने नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर केन्या देश में गए हैं। केन्या ने महात्मा गांधी के द्वारा भारत में उनके अहम योगदान को प्रोत्साहित और चिन्हित करने के लिए केन्या देश में इस पुस्तकालय का गठन किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में केन्या देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो नैरोबी विश्वविद्यालय में। अब दोस्तों केन्या की अगर बात करें तो केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। और केन्या की जो मुद्रा है वो क्या है? तो केन्यान शिलिंग केन्या की मुद्रा है। और केन्या के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो उहुरु केन्यात्ता, ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है डीबीएस बैंक, बी है आईसीआईसीआई बैंक, सी है एचडीएफसी बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीबीएस बैंक। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब डीबीएस बैंक ने जीता। लगातार दूसरे वर्ष डीबीएस बैंक में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। फोर्ब्स ने मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा की मदद से विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में यह तीसरा संस्करण आयोजित किया है। डीबीएस बैंक ने हाल ही में इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार जीता। वर्ष 2020 में ग्लोबल फाइनेंस में डीबीएस बैंक को सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? तो डीबीएस बैंक ने ये खिताब जीता है। और दोस्तों डीबीएस बैंक ने 2021 का इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का भी पुरस्कार जीता था, तो ये भी ध्यान रखना है। और वर्ष 2020 में डीबीएस बैंक ने ग्लोबल फाइनेंस में सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार भी जीता था, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों डीबीएस बैंक की अगर बात करें तो डीबीएस जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई कब हुई थी? 16 जुलाई 1968 को डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी। और डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिंगापुर में डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है। और डीबीएस यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हाल ही में भारत ने भागलपुर बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्च आयोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आमों का निर्यात किया। बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आमों को 2018 में जीआई टैग मिला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिहार के भागलपुर के जो जीआई प्रमाणित जर्दालू आम है इसकी पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किस देश में किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में।
अब दोस्तों यहाँ पर बिहार की बात है तो बिहार के बारे में जानते हैं। यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 40 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन किस जिले में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए है किश्तवाड़, बी है बनिहाली, सी है लखनपुर और डी है रियासी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रियासी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन रियासी जिले में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। अत्याधुनिक पार्क का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों और नागरिकों की समग्र अनुभव में सुधार के अलावा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थानीय रोजगार को पैदा करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन जो है वो रियासी जिले में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 4। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं तो आपको ध्यान रखना है, बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पर है, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है और सतलज परियोजना ये सतलज नदी पर है। तो ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 18 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, किस अभिनेता ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभवम की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था सोनू सूद और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, विश्वदाता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है चीन, सी है भारत और डी है जापान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।